तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो यार आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी जर्नी कि कैसे मैंने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन की, क्या मेरे दिमाग में थॉट्स होते थे, कौन सी गलतियां थी जो मैंने की, कौन सी बुक मैंने सॉल्व की, सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एकदम स्टार्टिंग से लेकर NIT पहुंचने तक की सारी जर्नी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में भी जान जाएंगे कि मैं किस तरीके का था पढ़ने में, या एवरेज बच्चा था या थोड़ा ऐसा ही था या ठीक ठाक था, कैसा था पढ़ने में, वो अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। और मैं अपनी इस जर्नी को ना एकदम स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, यानी कि मतलब अपने बचपन से शुरू करता हूँ। उसको शॉर्ट में रखूंगा। जब वहाँ पर पहुँचूंगा, जब मैं भोपाल पहुंच गया था पढ़ने के लिए, वहां से थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी जर्नी समझ में आएगी और मेरे बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा जान पाओगे, और ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी आपके निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। तो फिर अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरी जर्नी की शुरुआत होती है महोबा जिले के एक छोटे से टाउन बेलाताल से, जहां पर मेरा जन्म हुआ। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, अपने मम्मी पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो मुझसे मेरे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, काफ़ी ज़्यादा सपने थे। तो उसी के साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं अपने जो बेलाताल में था ना, यहीं से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, पर मैं 2 ही महीने कुछ यहाँ पर स्कूल गया। उसके बाद मेरी नानी का घर था महोबा में, तो मैं जिद करके चला गया महोबा कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मैं महोबा में जाकर पढ़ूंगा। तो फिर मैं वहाँ चला गया महोबा में। तो फिर महोबा में जाने के बाद बहुत ही एक अच्छा स्कूल है वहाँ पर, सेंट जोसेफ करके। तो वहाँ पर मैंने 1 से लेकर 4 तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। तो वो बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ 4 साल मैंने बहुत अच्छे गुजारे। फिर उसके बाद जब मैं 5th क्लास में आया तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर वापस लेकर आ गए। तो फिर मैंने 5th क्लास से यहाँ पर बेलाताल में पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो महोबा में स्कूल था वो तो बहुत अच्छा स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था। और जब मैं बेलाताल में आया तो फिर मैं, अब टाउन में तो मतलब इतने अच्छे स्कूल होते भी नहीं है, तो फिर मैं उस स्कूल में गया। तो फिर वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ मैं पढ़ रहा था जहाँ वहाँ टेबल भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर नीचे बैठ के पढ़ते थे, इस तरीके का स्कूल था। तो फिर यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं 4th क्लास तक वहाँ पढ़कर आया ना, तो वहाँ पर मेरे बेस अच्छा बन गया था, यानी कि माइंडसेट भी अच्छा बन गया था कि मुझे हमेशा फर्स्ट रैंक लानी है, यानी कि क्लास में पहला नंबर लाना है। इस तरीके का माइंडसेट वहाँ पर बन चुका था। वहाँ पर मैं कभी नहीं लाया था, कभी भी पहले नंबर पे क्लास में नहीं आया, कभी 5th आता था, 4th आता था, इस तरीके से आता था। जब मैं फिर बेलाताल आया तो फिर यहाँ पर 5th क्लास में मेरी पहला स्थान आया क्लास में। तो उसके बाद फिर 6th क्लास में गया तो उसमें 2nd स्थान आया। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से मुझे आदत लग गई कि टॉप में रहना है, मतलब टॉपर बन के रहना है। मतलब अगर आप एक बार किसी जीत का स्वाद चख लेते हो ना, तो आपको उसकी आदत बन जाती है और फिर वो आप लगातार करते जाते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे 5th में फर्स्ट स्थान पर आया, फिर 6th क्लास में 2nd 3rd ऐसे ही कुछ आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। पर जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ भर चुकी थी, मुझे टॉप करना है, अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी थी मुझे कि मैं शायद टॉप कर जाऊं, पर मेरी परसेंटेज बनी 84%। और मैं यूपी बोर्ड से हूं, तो यूपी बोर्ड में कुछ इतने ज़्यादा भी नहीं बनते कि 90% प्लस बने ऐसा। तो मेरे बने 84%, जिसे मैंने सुना मुझे ठीक लगा, खुशी हुई। लेकिन फिर जब मुझे सुना कि जो मेरे क्लास के बच्चे थे, कई सारे बच्चों की 88% भी है, कई सारे को नहीं, 2-3 बच्चे थे जो मेरे से आगे थे, तो मुझे मतलब बुखार चढ़ाया। उस समय पे मुझे बिल्कुल ऐसा भूत सवार था कि मुझे फर्स्ट नंबर पर ही रहना है। तो 10th में तो मैं नहीं आ पाया, और 10th में एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी ना, मैंने इतने फोकस से पढ़ाई भी नहीं की थी। मुझे क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद था, तो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेला। लेकिन फिर जब 10th में अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब अच्छे तो थे दुनिया की नज़र में, पर मेरी नज़र में नहीं थे, क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहता था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने 10th के बाद 11th से 12th तक का जब तक रिजल्ट नहीं आ गया ना, तो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला। मुझे याद है मैंने केवल नई साल वाले दिन क्रिकेट खेला था, उसके अलावा क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला। फिर जब 12th का पेपर हुआ तो 12th के पेपर में मैंने अपने, ना कि पूरे स्कूल में, बल्कि जिस टाउन में मैं हूँ वहाँ पर मैंने टॉप किया है। मेरी 86% थी 12th में। तो फिर जब 86% के साथ मैंने टॉप कर दिया ना अपने टाउन में, तो मेरे सर पे बिल्कुल ऐसा चढ़ गया था कि अब तो कोई भी एग्ज़ाम में निकाल सकता हूँ,
किसी भी फील्ड में जाऊंगा मैं अच्छा ही करूंगा, बिल्कुल दिमाग में इस चीज़ सवार हो गई थी। मेरे पेरेंट्स का सपना क्या था कि देखो मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, पापा 3 तक पढ़े हुए हैं और मम्मी पढ़ी लिखी नहीं। तो अगर आप इस एरिया के हो उत्तर प्रदेश में तो आपको शायद पता हो कि महोबा में कजली मेला लगता है जो कोई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर जब रिबन कटता है ना, जब मेला वो कजली निकलना स्टार्ट होती है तो उसमें डीएम आते हैं रिबन काटने। तो मेरी मम्मी का बहुत सपना था कि मैं भी एक पुलिस अफसर बनूं, एक डीएम बनूं और कभी आके ऐसे रिबन काटूं। तो मेरे सर पर भी वो भूत सवार था। जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो कंप्लीट तो कर लिया, पर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे पापा 3 तक पढ़े हुए हैं, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। तो मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो फिर जब 12th कंप्लीट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मैं भटक सा गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैंने पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम भी दिया, उसका रिजल्ट तक नहीं देखा मैंने बाद में। उसके बाद मैंने बीए में यहाँ एडमिशन भी ले लिया था अपने होम टाउन में ही। उसके अलावा मैंने सोचा था कि अब मम्मी का सपना है तो पूरा करते हैं। तो मैंने सोचा आईएएस की तैयारी करते हैं। तो मैं गया अपने एक दोस्त के साथ इलाहाबाद, और हम बहुत ही, मैंने आपको बताया, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है। मेरे पापा सब्जी बेचते हैं ऐसा, तो इतना पैसा नहीं था। तो हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त इलाहाबाद गए, एक कोचिंग में पहुंचे। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि गांव से निकले हुए बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कई बार बहुत सारे बच्चों में होता होगा, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। और मैं गया आईएएस की प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद। और मैं वहाँ इलाहाबाद जैसे ही पहुँचता हूँ, एक कोचिंग में सामने वो टीचर बैठे होते हैं, सर बैठे होते हैं। तो वो बताते हैं कि फ़ीस इतनी है, कुछ काफ़ी लंबी चौड़ी फीस बताई, जो कि अफोर्ड हम शायद कर लेते, पापा कहीं ना कहीं से ला देते पैसा, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि मैं कुछ बनूं। मतलब एक बार पापा ने बोला था, मुझे याद है, कि अगर मुझे अपना शरीर का खून बेचकर पढ़ाना पड़े तब भी मैं पढ़ाऊँगा, पर तुम पढ़ो। आई नो मतलब ऐसा नहीं करेंगे, पर उनकी फीलिंग्स नज़र आती हैं वहाँ पर। तो मैं वहाँ जब गया तो उन्होंने बताया फ़ीस इतनी है, पर वहाँ आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो जैसे ही अंदर गए कुछ लेने, मैं और मेरा दोस्त, मैंने उससे बोला भाई टिकट बुक कर, चलते हैं अपन वापस। तो फिर अब हम लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद जब मैं घर आ गया तो जो निमसेट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था उस टाइम पर। मुझे एक चीज़ अच्छे से आती थी, बहुत ही मैथ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती थी। मतलब 12th तक अच्छे से पढ़ी थी। मेरे 10th में मैथ में मार्क्स थे 91, 12th में थे 93। तो मैथ अच्छे से आती थी, और मैं चाहता था मुझे कोई ऐसा एग्जाम मिल जाए जिसमें मैं मैथ के दम पर कुछ कर पाऊँ, क्योंकि बाकी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से नहीं आती। फिजिक्स में मेरे नंबर जरूर 91 आए थे 12th में, पर फिजिक्स इतने अच्छे तरीके से नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से फिजिक्स नहीं पढ़ाई गई थी, एक हिसाब से रटवा दी गई थी। तो नंबर तो ले आए थे, पर मैथ के टीचर बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ पर। तो मैथ के टीचर्स को मैं हमेशा याद करता हूँ कि जब भी निमसेट एग्जाम को निकाला तो उनमें बहुत बड़ा रोल उन टीचर्स का भी है जिन्होंने मुझे यहाँ पर पढ़ाया, मेरा बेस अच्छा किया मैथ में। तो यार मुझे निमसेट के बारे में पता कैसे चला? तो यार मेरा एक दोस्त है जिसका एक फ्रेंड था जो बीसीए करना था उसे, और बीसीए करने के लिए वो ये ढूंढ रहा था कि कहाँ पर सबसे सस्ता बीसीए होता है। तो फिर उसे इम्पेटस गुरुकुल मिला, जहाँ पर बीसीए सबसे सस्ता हो रहा था एज कंपेयर अदर प्लेसेस जहाँ पर बीसीए हो रहे थे। तो अमन ने बोला, मेरे दोस्त का नाम अमन था, कि अपन चलते हैं। मैं भी उसके साथ, मैं, वो और उसका फ्रेंड चले जाते हैं भोपाल, बिना कुछ जाने। हमने कुछ नहीं देखा था, कोई वीडियोस नहीं देखी, ऐसे ही पहुंच गए वहाँ पर। फिर वहाँ पर पहुँचे, फिर पता चला कि निमसेट एग्ज़ाम है और इसके थ्रू आपको एनआईटीज़ मिल सकते हैं, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको पैकेजेस भी मिलेंगे, आपको प्लेसमेंट अच्छे होंगे, लाइफ एक तरीके से सेट हो जाएगी। तो इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था, और मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके पास कंप्यूटर नहीं था अब तक। मतलब जब मैं भोपाल पहुंचा, जब तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, और मुझे कंप्यूटर कितना चलाना आता था, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि भैया अगर हम नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, हमने बीसीए नहीं किया हुआ है, बीसीए किया भी है तो अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्या हम अच्छा कर सकते हैं? तो यार मेरा एग्जाम्पल ले लो। मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पास तब तक कोई लैपटॉप नहीं था, और मुझे कितना चलाना आता था। जब मैंने 12th कर ली, तो 12th के बाद जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना 2 महीने की, तो उसमें मेरे दोस्त ने बोला है अपन CCC कर लेते हैं, कंप्यूटर का कोर्स है और काफ़ी जगह काम भी आ सकता है, इसका डिप्लोमा मिलता है उसमें CCC में। तो मैं छुट्टियों में गया महोबा अपनी नानी के घर वापस। वहीं पर मेरा दोस्त था, मतलब ये वही दोस्त था जो मेरे साथ बचपन में सेंट जोसेफ में पढ़ा करता था। तो हम दोनों ने फिर CCC में एडमिशन लिया, वहीं पर एक इंस्टीट्यूट थी, तो वहाँ पर हमने CCC करने पहुँच गए। तो जब हम पहले दिन पहुँचे ना, तो मुझे मैंने अपने दोस्त से बोला कि ये कंप्यूटर ऑन कैसे होता है। फिर मुझे उसने बताया कि CPU में ये बटन है, प्रेस करो,
तो वहाँ पर थोड़ा समझ में आया कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा मतलब माउस कीबोर्ड यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आई। 12th के बाद ये हाल आते। फिर 12th के बाद जब पहुँच गए, भोपाल पहुँच गए थे अपन, तो फिर वहाँ जाकर बात हुई सर से। तो सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि ये एग्ज़ाम है, इतने इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैथ के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं सोचा मैथ तो अच्छी है, मैथ में तो अपन कर लेंगे। फिर मैथ में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, साथ में वहीं BCA में एडमिशन लिया। तो हमने जब BCA में एडमिशन लिया ना, तो वहाँ पर हमने BCA के लिए पढ़ना शुरू किया और साथ में निमसेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू किया। तो मैं ये सब कैसे मैनेज कर रहा था, अपना कॉलेज और निमसेट, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो हम 3 दोस्त थे, तो हम तीनों ने मिलकर एक फ्लैट टाइप का ले लिया और तीनों ने रहना स्टार्ट कर दिया। तो मस्त मज़ा आ रहा था जर्नी में। जो हम लोग उस टाइम पे जी रहे थे वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ में 3 लोग साथ में थे, तो खूब सारी मस्तियाँ भी कर रहे थे। पहली बार गाँव से बाहर निकला हुआ था मैं। तो फिर क्या हुआ, तो हमारा क्या होता था, दिन में क्लास होती थी, यानी कि मॉर्निंग में क्लास होती थी इसकी BCA की। क्लास कुछ 10 बजे होती थी और हम लोग हमेशा लेट पहुंचते थे वहाँ पर। तो क्लास होती थी, क्लास निपट जाती थी, लंच तक क्लास BCA की हमारी निपट जाती थी। उसके बाद हमारी 4 बजे क्लास होती थी निमसेट के लिए। जो सर क्लास लेते थे वो 4 से 6:30 या 6 बजे तक ऐसे होती थी। टॉपिक पे डिपेंड करता था, अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा लंबी भी खिंच जाती थी। तो इस तरीके से क्लास होती। तो हम लोग लंच से पहले अपना BCA देखते थे और लंच के बाद एक क्लास करते थे और उसके साथ जो टॉपिक चल रहा है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, 1 घंटे ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते थे। जो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें 2 साल बाद एग्जाम देना है, 1 साल बाद हम कितना पढ़ें, तो आप जो टॉपिक चल रहा है उसे पढ़ो, उसकी क्लास ले लो और उसके अलावा 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। अगर आप फोकस के साथ कर रहे हो तो इनफ है। तो फिर इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो जब वहाँ पर हमारा पहला टेस्ट हुआ ना, पहले टेस्ट में मेरी 7th रैंक आई थी, जो मुझे याद है। तो मतलब मैथ ठीक थी, क्योंकि मैथ में एक तो 12th तक अच्छे से पढ़ी हुई थी, तो कॉन्सेप्ट वाली मैथ अच्छे से आती थी। जो थोड़ी शॉर्ट और ट्रिक वगैरह थी, कैसे क्या माइंडसेट के साथ पेपर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने कोचिंग में सीखी। तो इसी तरीके से हमारा पहला साल निकला, जहाँ पर मतलब हमारा ये पर्पस था केवल कि टॉपिक्स को एक बार ऊपर से कवर कर लें। जो सर ने ऐसा बोला था, एक बार अच्छे से पढ़ लो, 2nd ईयर में अपन पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे, और 3rd ईयर में केवल टेस्ट देंगे, क्योंकि मैं BCA के 1st ईयर में ही वहाँ पर पहुँच गया था। तो इस तरीके से पढ़ा। तो पहला साल गुजरा और फिर एंट्री हो गई कोरोना की। तो कोरोना की जब एंट्री हुई तो नहीं, उस टाइम पे एंट्री नहीं हुई थी। फिर 2nd ईयर में भी हमने पढ़ना शुरू किया। 2nd ईयर में फिर मैंने ऐसा पढ़ना शुरू किया कि मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक निपटा दूंगा, और 3rd ईयर में अभी भी टेस्ट दूंगा और 3rd ईयर में केवल टेस्ट दूंगा, सारा टॉपिक निपट चुके होंगे। तो 2nd ईयर में अच्छे से पढ़ना शुरू किया और 2nd ईयर के जो एग्ज़ाम के 5-6 महीने बचते हैं शायद, तब कोविड आ गया था, ऐसा कुछ था। तो फिर क्या हुआ कि फिर सब घर गए, मैं भी घर चला गया। तो फिर जब घर चला गया तो फिर क्या हुआ, मेरे पास उस टाइम पे ऑनलाइन ऐसा ऐप वाला सिस्टम नहीं था जो अब चल रहा है ना, कि ऐप में सीधा आपको एक्सेस मिल जाता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, पेन ड्राइव कोर्स चलता था, जो मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। तो फिर मैथ काफ़ी सारी कवर कर ली थी, बेसिक क्लियर थे। तो फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। एक मोहित त्यागी सर है, उनसे मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि घर पर मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, कोचिंग के वीडियोज़ वगैरह नहीं थी। तो मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया, लगभग अलजेब्रा ख़त्म किया, ट्रिग्नो ख़त्म किया, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर लगे मुझे, काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं। हालांकि काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ा देते हैं जो यहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि वो IIT लेवल की होती हैं। तो फिर मतलब आधा कुछ हमने कवर कर लिया। उसके बाद कोविड हटा तो हम वापस आ गए भोपाल। तो फिर वहाँ पर आके हमने पढ़ा। तो फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये टॉपिक इतने कवर कर लिए हैं तो पूरा ही कवर कर लेते हैं। तो फिर जो सर पढ़ा रहे थे वो भी क्लास में पढ़ता था, उसके बाद उसी टॉपिक को दोबारा जाके रूम में मोहित त्यागी सर से उसके नोट्स वगैरह बना लेता था पढ़कर, क्योंकि आधा सिलेबस कवर किया था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनसे पढ़कर भी। तो इस तरीके से मैंने पूरे नोट्स मोहित त्यागी सर से और इम्पेटस में शरद सर से पढ़ के मिक्स बना लिए। तो मेरे नोट्स 2nd ईयर में तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद कोविड फिर आया। मतलब कोविड का एक तो मैं ठीक तरीके से याद नहीं है कि मतलब 1st ईयर में मतलब ऐसा होता था ना, 1st और 2nd ईयर में तो 1 महीने वहाँ रहता था मैं, 10-15 दिन के लिए फिर घर आ जाता था, क्योंकि नया नया घर से बाहर गया था, इतना मन नहीं लगता था ऑब्वियसली। तो इस तरीके से 2 साल गुजारे, लेकिन 3rd ईयर में एकदम फोकस के साथ पढ़ना था। 1-2 महीने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद फिर कोविड आया, फिर मैं घर आया। तो जब तक प्रिपरेशन अच्छी थी, और 2nd ईयर में भी मेरी ऐसी प्रिपरेशन थी कि अगर मैं तब एग्ज़ाम देता तो एग्ज़ाम निकाल लेता, क्योंकि
जो बच्चे तिरची या सूरतकल गए हुए हैं उनके मेरे से कम नंबर आते थे रैंक टेस्ट में, जब टेस्ट देते थे संडे वाइज। ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, आते थे। अब तो क्या हुआ, तो फिर जब मैं थर्ड ईयर में घर आ गया तो थर्ड ईयर में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त यार सारे मिल गए और लॉकडाउन था, तो लगा कि और लंबा जाएगा। मतलब ऐसा सोचा कि लॉकडाउन 1 महीने का हुआ था पहले, कि 1 महीने का है केवल लॉकडाउन, तो 1 महीने में अपन कोई नहीं मस्ती कर लेते, उसके बाद तो जाकर पढ़ना ही है। फिर वो ऐसे कर करके वो लॉकडाउन खिंचता चला गया। फिर वो 7-8 महीने रहा कुछ, तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर एट दी एंड ऐसी हालत हो गई कि मतलब मैं जब कोचिंग में था वहाँ रह कर पढ़ रहा था, कभी डर नहीं लगा मुझे कभी, क्योंकि नंबर हमेशा से आ रहे थे, क्योंकि पहले से मैथ अच्छी थी 12th तक। उसके बाद जो अभी पढ़ा उसमें मैथ में बढ़िया नंबर आए थे, मैथ अच्छे से समझ में आ गई थी, तो कभी डर नहीं लगा। लेकिन जब फिर 1-1.5 महीने कुछ बचे तो उसमें फिर मैंने कुछ टेस्ट वगैरह नहीं दिए हुए थे। और यार जब मैं ये स्टोरी सारी बता रहा हूँ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मतलब कुछ मॉक मैं पहले देकर आया हुआ था तो वहाँ पर अच्छे नंबर आ रहे थे, फिर लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर वापस आया तो फिर मैंने 2-3 महीने कुछ नहीं दिए टेस्ट, तो सारी चीज़ें खाली हो गई। फिर दोबारा से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किए जब 1-1.5 महीना बचा था। फिर मैंने मॉक सारे एग्ज़ाम दिए, क्योंकि रिवीजन करने में बैठ रहा था। 4 कॉपी नोट्स की थी, अगर उसका रिवीजन करूँगा कुछ नहीं आ रहा था, टाइम जा रहा था केवल। तो फिर मैंने मॉक दी और मॉक के साथ साथ रिवीजन करने का ट्राई किया। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उन्हें देखा, जो कॉन्सेप्ट भूल चुका था उन्हें देखा। तो इस तरीके से मैंने रिवीजन किया। और मैंने बुक्स कौन सी सॉल्व की, तो यार जब मैं नया गया था ना, तो सर बोलते हैं कि आरडी सब्जेक्टिव करो, फर्स्ट ईयर में आरडी सब्जेक्टिव करो, बेस अच्छे से करो। पर मैंने 1-2 टॉपिक करने के बाद मुझे समझ में आ गया बेस मेरा ठीक है, मुझे आरडी सब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने सेल्फ स्कोरर ले ली और फर्स्ट ईयर में सेल्फ स्कोरर की थी। सेकेंड ईयर में मैंने आरडी शर्मा सब ऑब्जेक्टिव भी ली। पर जब उसे सॉल्व करता था ना, तो उसमें जो क्वेश्चन बनने थे वो बन जाते थे, और उसमें थोड़ा लेवल हाई होता है तो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने केवल सेल्फ स्कोरर की, और जो कोचिंग का मटेरियल मिलता था वो सारा अच्छे से किया, और सेल्फ स्कोरर अच्छे से की। उसके अलावा मैंने कोई भी बुक एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं की। फिर मैंने क्या किया, मॉक देना स्टार्ट किए। जो कोचिंग में मॉक हुए केवल वही मॉक दिए, उसके अलावा कोई मॉक नहीं दिए। तो अपन लास्ट में आ गए थे। तो जब 1-1.5 महीना बचा था, केवल मॉक ही मॉक मैंने एग्जाम दिए। उसके अलावा एक सर का चैनल था मैथ मास्टर करके, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि उसमें नया चैनल बनाया था सर ने और बहुत सारे क्वेश्चन डालते थे उसमें। तो वहाँ से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लौट कर आया। पर जब यही हुआ ना कि 7 दिन कुछ बचे हुए थे, फिर मैं भोपाल वापस किया। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी थे बीसीए के। बीसीए में और ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं पढ़ा था। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि बीसी में पढ़ के नहीं आए या हम नॉन सीएस के तो प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। कुछ नहीं पढ़ा था मैंने सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली थी। अच्छे से इन द सेंस कि बेसिक उसके क्लियर कर लिए थे, एरे फंक्शन लूप ये सारी चीज़ें बस सीख ली थी। उसके अलावा नहीं आता था। मतलब शुरू के 2 सेमेस्टर तो पढ़ के दिए, बाकी के सारे इसमें कोविड के चक्कर में बिना पढ़े हमें ये भी नहीं पता था हमारे सब्जेक्ट कौन से, इस तरीके से गए। फिर जब 7 दिन बचे हुए थे ना, तो उसमें अच्छे से पढ़ना शुरू किया। मैं वापस आ गया भोपाल, तो अच्छे से पढ़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, पेपर के 3 दिन पहले जो हमारा बीसीए था उसके प्रैक्टिकल वगैरह होने थे। तो फिर मैं उसके लिए मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाना तो आते नहीं थे, डेवलपमेंट आती नहीं थी, तो कहीं से कॉपी करके निकाला। तो फिर जब 2-3 दिन बचे थे, तो फिर मुझे याद है कि मैं फ़ोटो कॉपी करवाने गया था उस प्रोजेक्ट के लिए। और फिर मैं जब वहाँ से लौट रहा था, फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जो बाकी के बच्चे हैं वो तो केवल पढ़ रहे हैं मेहनत से, और मैं यहाँ पर अपना बीसीए देख रहा हूँ। फिर अंदर से एक ये भी आ रहा था कि वो बच्चे सारे अभी पढ़ रहे हैं, मैं अपना साथ में बीसीए भी देख रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैं अपना सिलेक्शन ले गया तो वाकई बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ और वो अकेले कर रहे हैं केवल वो। तो मैंने अपने अंदर और थोड़ा मोटिवेशन भरा और फिर इसको जल्दी से निपटाया। अपना बीसीए का काम था, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह का, पेपर वगैरह हुए नहीं थे, ऐसे ही पास कर दिया गया था, तो वो निपटाया। फिर मैंने अच्छे तरीके से एकदम अपने इन बचे हुए 4-5 दिन में मॉक दिए, प्रीवियस ईयर किए। तो प्रीवियस ईयर में मैंने कंप्यूटर पूरे कर लिए थे, रीजनिंग में नहीं किए, मैथ के सारे कर लिए थे, रीजनिंग नहीं किए मैंने। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें निपटाई और मॉक अच्छे से सारे दिए। और फिर जब 1 दिन बचा था ना, तो सर ने बोला कि आज कोई नहीं पढ़ेगा, आज हम लोग केवल मतलब मजा मस्ती करेंगे, मतलब दिमाग को शांत रखना है कुल मिला। क्योंकि ये होगा ना, अगर आज पढ़ लिया तो कल वही दिमाग में घूमेगा जो आज पढ़ के जा रहे हैं। इसलिए अब जितना पढ़ लिया ठीक है, दिमाग को शांत रखो, अपने आप को फ्रेश रखो, और पेपर में जो भी आता है वो कर आओ। तो फिर वही किया और पेपर देने पहुंच गए। और मैं ऐसा था एक बच्चा जिससे
टेंशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। मुझे याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे तो मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेता खैर, तो फिर वो जब उसका भाई भी आया हुआ था हॉस्टल में, मेरा घर से कोई नहीं आया हुआ था, मतलब कोई की ज़रूरत भी नहीं थी खैर। तो फिर जब मैं उसके रूम में गया सुबह, तो वो सुबह दूध ढूंढ रहा था, मतलब बाजार में मार्केट में जाकर, पेपर कुछ 8 बजे था, 6 बजे मार्केट में वो दूध ढूंढ रहा है, दूध मिल नहीं रहा। कह रहा, मैंने कहा कि भाई अभी से क्यों ढूंढ रहा है? कह रहा कि यार दिमाग नहीं चलेगा वहाँ पर। मतलब इस तरीके से दिमाग को अपने प्रेशराइज करके रखा हुआ था उन्होंने। तो एक जो चीज़ आपको सीखनी है, अपने आप को टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, एकदम शांत रहना। मैं एकदम शांत था, ठीक है। और तो फिर क्या हुआ, पेपर देने गए, मैं एकदम चिल होकर गया। मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब पेपर देने गया, मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ चल रही थी, क्वेश्चन आएगा, एक तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनना छोड़ दो, और एकदम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ। मैं ऐसे ही किया, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करता गया। एक राउंड लगाया मैथ में, केवल 8-10 क्वेश्चन ही हुए। फिर एक राउंड लगाया, ऐसे 2-3 राउंड मैथ में मारे, उसके बाद रीजनिंग पे मूव किया। ऐसे करके पूरा पेपर निपटाया। और जब 10 सेकंड बचे थे ना, मैंने पेन रख दिया और मैं ऐसे करके काउंट कर रहा था, 10, 9, 8, 7, और मेरा पेपर निपट गया। उसके बाद मेरा एक दोस्त और भी था, उसका पेपर बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रेशर लेकर पेपर को अटेम्प्ट किया। मैंने पहले ही बताया कि उसके हाथ से पेन गिर रहा था, इस तरीके का, मतलब दिमाग में प्रेशर आ गया था। क्योंकि उसने क्या किया, उसके 1 घंटा और 20-25 मिनट मैथ में ही गुजर गए। फिर उसके बाद रीजनिंग में पड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा वो डर गया कि नहीं कर पाया। और उसके फॉर्मूले वगैरह सब मेरे से बेहतर थे, क्योंकि जब एक दिन पहले वो था ना, वो पढ़ रहा था, मैं उसके पास गया तो उसने मेरे से फॉर्मूले पूछे। मुझे कुछ कुछ याद नहीं थे, मतलब ऑब्वियसली कुछ बड़े फॉर्मूले पूछ रहा था, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कम जगह यूज होते हैं और थोड़ा टफ है याद करने में। उसे सारे वो याद थे, मुझे नहीं थे याद। क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना था कि पेपर 1000 नंबर का है, 1000 में 1000 नहीं लाना। अपन अगर 600 650 ले आए, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही सोच कर बढ़िया कि पेपर जल्दी जल्दी निपटाओ, जितना हो रहा करते जाओ, और पेपर निपटा दिया। और फिर जब बाहर आया तो मैंने कहा मेरा तो बढ़िया गया यार। 43 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे मैथ में, जिसमें से जब आंसर की आई तो उसमें मेरे 39 क्वेश्चन सही थे, यानी कि केवल 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। और रीजनिंग वगैरह के मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं, मैं और कंप्यूटर में 4 अटेम्प्ट किए थे, 3 सही थे। तो पेपर ऐसा गया। और जब नंबर जोड़े मेरे हुए 609। मैंने कहा हो जाना चाहिए इतने में तो यार, क्योंकि अगर पिछले ईयर का देखा जाए तो इतने में तो बच्चे सूरतकल गए हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अपने को मिल जाएगा सूरतकल या इलाहाबाद। मैंने इतना नहीं सोचा, मुझे इससे पहले ये भी नहीं पता था कौन सा कॉलेज रैंक वाइज आता है। मुझे केवल ये पता था पहले पे तिरछी आता है, दूसरे पे सूरतकल आता है, तीसरे पे कैलीकट, ऐसा पता था, वारंगल सॉरी। तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैं उस चीज़ में नहीं घुसता। अभी अगर ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसी पे पूरा ध्यान लगाऊंगा अपना। एक बार इससे बाहर आ जाऊँ, इस लेवल को पार कर लूँ, तो अगले लेवल में कौन कौन से ऑप्शन है वहाँ पर देख लूँगा। क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक बार में एक्सप्लोर कर लूँ ना, दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, और जिस चीज़ पर हमें फोकस करना है वो हम नहीं कर पाते। मेरा ऐसा मानना है, आपके साथ थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैं एट द सेम टाइम कई सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। तो मैंने क्या किया, तो पेपर निपट गया, 609 नंबर आया, एकदम चिल था मैं। फिर मैं आ गया अपने घर, और घर आके इंतज़ार कर रहा था मेरे रिजल्ट का। तो फिर एक दिन रिजल्ट आता है, मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि रिजल्ट आ गया है। मैंने चेक किया, मेरे सामने रिजल्ट खुलता है, और मेरे अंदर वो नहीं था यार। एक बहुत खुशी होती है बच्चों को कि वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मेरे अंदर नहीं था। खोला, मेरी रैंक आई 197। मैंने मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था थोड़ी अच्छी आ जाएगी। और क्योंकि मैं पूरी साल मेहनत कर रहा था, मतलब पहले 2 साल मैंने मेहनत की थी फर्स्ट रैंक के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरे सर पर वो भूत सवार था कि फर्स्ट रैंकर बनना है, तो उसी के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन जब मैं घर आया ना लॉकडाउन में, तो उसमें सारी चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि मुझे लगा बस सिलेक्शन हो जाए। तो 197 रैंक आई। अब मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, अपने को कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हुए, जिनकी 300 रैंक आई हुई थी, 350, वो भी इतने उत्साह में थे, इतने एक्साइटेड थे, और होना भी चाहिए, पूरे साल मेहनत की। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उस सक्सेस का पार्ट है जिसके लिए मैं, वो जो टारगेट पर मैं पहुंचना चाहता हूं, उनका केवल ये छोटे छोटे पार्ट हैं। इनमें कभी फेल होऊंगा, कभी पास होऊंगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं आई। वो जो टॉप करने का कीड़ा था ना, वो यहाँ से मेरे दिमाग से उतर गया, और मुझे रियल लाइफ में समझ में आ गया। मतलब जब निमसेट हो गया ना, रिजल्ट आ गया, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे समझ में आ गया था कि वैल्यू पैसे की है बेटा, और पैसा कैसा कमाना है वो सारे जरिए अपने को खोजने पड़ेंगे।
तो ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जब हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन हम पालेंगे, 5000 सब्सक्राइबर करेंगे, जब तक हमारा प्लेसमेंट भी हो चुका होगा। तो ये सारी जर्नी वहाँ पर बताऊंगा कैसे मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि अपने को टॉप करना है, और कैसे कि अपने को एक एग्ज़ाम में नहीं रियल लाइफ में टॉप करना है। वो सारी बातें मेरे दिमाग में आई, तो वो वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो यही मेरी स्टोरी थी। जो फर्स्ट रैंकर बनना चाहता था वो 197th रैंक पर रुका, जो त्रिची जाने का तो नहीं सोचा था, फर्स्ट रैंक हमेशा ड्रीम था, वो नहीं मिला, इलाहाबाद आ गए। तो वो चीज़ मिल गई जिसके लिए भोपाल गया था, 3 साल मेहनत की थी, BCA किया था, और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि एक ऐसे एग्ज़ाम को निकाला जिसमें हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चों का होता है, तो पेरेंट्स भी खुश थे। तो यही मेरी स्टोरी थी। और यार एक चीज़ और, जो बच्चे कहते हैं ना कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्या करें, तो मैं क्यों नहीं डीमोटिवेट होता था। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती थी कि जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होगी ना, उस दिन मुझे सबसे पहले अवार्ड लेने पहुंचना है, सबसे पहले अवार्ड लेने जाऊंगा। यानी कि फर्स्ट रैंक लानी थी तो ऑब्वियसली सबसे पहले जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में वही चलता था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होगी, उस दिन क्या होगा अगर अभी मेहनत नहीं की, तो वही चीज़ को लेकर, फर्स्ट रैंक को लेकर और अवार्ड सेरेमनी को लेकर मैं पढ़ाई करता था। दिमाग में कॉलेज कभी भी नहीं था मेरे, मैं चाहता था बस एक कॉलेज मिल जाए ठीक सा और बस ठीक हो जाएगा। तो फिर यही जर्नी थी। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा शायद इंस्पायर भी किया हो मेरी इस जर्नी ने। तो यही सब था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।